नमस्कार दोस्तों। भारत में नदियों पर बसे प्रमुख शहर यानी इंडियन सिटीज ऑन बैंक्स ऑफ रिवर्स का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं पहले ही कवर करवा चुका हूँ, जिसमें मैंने 50 शहरों को कवर किया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लें, और नहीं तो मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज हम बात करेंगे अगले 50 शहरों की, जिनमें गंगा नदी के किनारे बसे शहर और अन्य महत्वपूर्ण शहर बचे हुए हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं, मैं इसको गंगा पे बहुत सारे शहर होते हैं, तो इनको हम पहले मानचित्र की मदद से समझते हैं, फिर हम इनको याद भी करेंगे। तो देखिए गंगा नदी क्या है, सबसे पहले यहाँ उत्तराखंड से शुरू होती है और ये 5 राज्यों को टच करती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड में ये क्या करती है। ये गंगोत्री से जब निकलने के बाद में सबसे पहला प्रमुख शहर जो आता है, इसका आता है ऋषिकेश। ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार, हरिद्वार से फरुखाबाद, और ये फरुखाबाद से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। उसके बाद कन्नौज, बिठूर, कानपुर, फतेहपुर, और फिर इलाहाबाद में आती है। और इलाहाबाद में क्या होता है, इलाहाबाद में गंगा, यमुना और एक अदृश्य नदी है सरस्वती, उसका यहाँ पे संगम होता है। उसके बाद में बात करें मिर्ज़ापुर, और उसके बाद वाराणसी, गाजीपुर, और उसके बाद ये बिहार में एंटर करती है, जहाँ पर बड़े शहरों में बक्सर, बलिया, पटना, बरौनी, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर, ये सारे शहर जो हैं ये अपने बिहार के हो गए। और झारखंड में एक ही इम्पोर्टेंट शहर है जो कि है साहिबगंज। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल से होते हुए बाहर हो जाती है। चलिए इसको देखते हैं कैसे याद करना है। तो देखिए इनमें एक खास बात आपको याद रखनी है कि जो गंगा के तट पर सबसे बड़ा शहर है कानपुर है, और दूसरा गंगा तट पर कौन सी प्रांतीय राजधानी है, तो बिहार की राजधानी पटना है। तो देखो इसको याद करते हैं कि ऋषि हरिद्वार बैठा, राख लगाए कानों में, अल्लाह अल्लाह फतेह करे, रोज सुनाए कानों में, मिर्जा से बारिश में, गाजी बक्सर बोला है, बड़ी बेगम जो पटाई, उसे साहब मुंगेरी ले भागा है। क्या समझिए इसको। देखिए ऋषि से आपका ऋषिकेश हो जाएगा। आप एक दो बार इस कविता को बोल लो, आपको अच्छे से जहन में बैठ जाएगा। हरिद्वार से हरिद्वार, बैठा से बिठूर, राग से फर्रुखाबाद, और कानों से 2 शहर बनते हैं, कन्नौज और कानपुर। अल्लाह अल्लाह से इलाहाबाद बना दीजिए, जिसका दूसरा नाम प्रयागराज भी है। और फतेह से आपका फतेहपुर हो गया, मिर्जा से आपका मिर्ज़ापुर हो गया, बारिश से वाराणसी, गाजी से गाजीपुर, बॉक्सर से बक्सर, और बोला से बलिया, बरी से बरौनी, बेगम से बेगूसराय, पटाई से पटना, साहब से साहिबगंज, मुंगेरी से मुंगेर, और भागा से भागलपुर। देखो इसको एक दो बार अच्छे से देख लो और याद कर लो। बहुत 101% इससे सवाल बनता है, और इससे ज़्यादा आसान तरीका कोई है नहीं, क्योंकि इतने सारे नगर हैं, उनको कोरिलेशन मेथड से याद करना संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे के शहर। बद्रीनाथ का संबंध है अलकनंदा से, यानी बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे है। तो देखिए आप जाते हैं बद्रीनाथ में, जो ऋषि होते हैं वो क्या कहते हैं, अलक निरंजन, अलक निरंजन। तो उसको आप कनेक्ट कर लिए अलक निरंजन से कहीं ना कहीं अलकनंदा। पणजी की जो है बात होती है, मांडवी नदी के किनारे है। तो आप इमेजिन कीजिए एक बच्चा है जो पन्ने पर मांड रहा है, मांडना मतलब बना रहा है कोई चीज़। तो जी क्या बना रहा है, वो एक अक्षर बना रहा है जिसका नाम है जी। तो पन्ने पर जी बना रहा है, मांड रहा है, पणजी मांडवी, पन पे ये पन्ने पर जी बना रहा है, मांड रहा है। दूसरी बात है गोवा की राजधानी है पणजी, तो गोवा की राजधानी पणजी है। तो वहाँ क्यों जाते हो आप, वहाँ आप मूड बनाने जाते हो, तो मूड से मांडवी भी आप पकड़ सकते हो। अगला है बेंगलोर की राजधानी वृषभावती। तो ये सॉरी राजधानी नहीं, बेंगलोर वृषभावती के किनारे बसा हुआ है। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे कि बैंग, बैंग मतलब टक्कर, और टक्कर किससे हो रही है आपकी, वृषभ से, वृषभ यानी सांड। तो सांड से टक्कर होकर के बैंग, बैंग टक्कर हो रही है, तो बैंग हो रही है वृषभ से, ऐसे आप याद रखिए। मदुरई से वैगई, तो मदुरई जो है वैगई नदी के किनारे कैसे हुआ कि जो मधुर गाएगा, जो मधुर होगा, जिसकी आवाज़ मधुर है वो तो गाएगा, जो मधुर है वो गाएगा, तो वो गाएगा, वो गाएगा से वैगई, और मदुरई से मधुर, मधुर। अगला है कोल्हापुर की राजधानी। ओहो, ये मेरे को राजधानी बड़ा जवान पे चढ़ा हुआ है। कोल्हापुर है पंचगंगा नदी के किनारे। तो देखिए कोल्हापुर, देखिए कभी कभी गाँवों में कलह हो जाती है वगैरह होती है, तो वो उसका निपटारा कौन करता है, पंचायत करती है, पंच करते हैं। तो कलह, कोला, कलह से तो आप कोल्हापुर को कनेक्ट करो, और पंचों से पंचगंगा को। बागलकोट का संबंध है घाट प्रवाह से, बागलकोट घाट प्रवाह नदी के किनारे है। तो भैया बगल में कोट टंगा है,
और तो उसको धोना है तो कहाँ जाओगे, अपन कहते हैं ना कोट, अरे यार गंदा हो गया इसको बगल में, हाँ तो ठीक है, बगल में घाट पर जाओ और धो लो, बगल में घाट पर जाओ और धो लो। तो कोट को बगल के घाट पर धो लो, बगल से बागलकोट और घाट से आपको घाट प्रवाह निकल के आ जाएगा। गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के किनारे ये दो बड़े शहर, तो उनको कैसे याद करेंगे। देखिए दो औरतें बात कर रही हैं, एक का नाम ब्रह्मा है, तो एक औरत ब्रह्मा से कह रही है, ब्रह्मा तेरे तो जो बच्चे हैं, तेरा जो पुत्र है वो बिल्कुल ही डब्बा है एक नंबर का और एक नंबर का गंवार है। ब्रह्मा तेरा पुत्र डब्बा है और गंवार है। तो देखिए पुत्र से आपको ब्रह्मपुत्र निकल के आता है, एकमात्र नदी है जिसके अंत में पुत्र आ रहा है, तो आपको कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा ब्रह्मा है तो ब्रह्मपुत्र हो गया। डब्बा से डिब्रूगढ़ और गंवार से आपको कहीं ना कहीं गुवाहाटी याद रखना है। कोयम्बटूर का संबंध नोयाल से और जम्मू का तवी से, तो देखिए बहुत आसान है। कोयम्बटूर कौन जा रहा है टूर पे भाई, कौन कोयम्बटूर कौन जा रहा है टूर पे, भाई कोई भी जा रहा हो पर वो जो जा रहा है वो नैया लेके जा रहा है। कोई गया है टूर पे पर नैया लेके जा रहा है, तो कोई गया टूर पे से कोयम्बटूर और नैया लेके से नोयाल। जम्मू जो है तवी नदी के किनारे, अपन कहते हैं जम्मू तवी एक्सप्रेस, बिल्कुल सीधा सा है। पर आप यदि देख लो भाई कोई चीज़ जम गई, जम्मू से जम गया, अरे भाई कोई चीज़ जम गई तो उसको तवे पे गर्म करके पिघला लो, तवे पे गर्म करो और पिघला लो, तो जम्मू से जम्मू और तवे से तवी हो जाएगा आपका। नेल्लोर पेन्नार, तो देखिए नेल्लोर से नेल निकालो। अब नेल को जब अपन काटते हैं तो थोड़ा बहुत पेन होता है, पेन से पेन्नार आपको पकड़ में आ जाएगा। अब देखिए कुछ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल आसानी से आप देख रहे हैं। पुणे जो है वो है मुला व मूठा नदियों के संगम पे। तो आपको क्या करना है, पुणे से पीना बनाना है। तो पीना क्या है, हमें एक मूली का मट्ठा पीना है, हमको मूली का मट्ठा, तो मुला व मूठा। दूसरा है गया जो है फल्गु नदी के किनारे। आपको पता गया एक धार्मिक शहर है जहाँ पे हिंदुओं का, जहाँ पे वो लोग जाते हैं और किस लिए जाते हैं, ताकि उनको मोक्ष फल मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो। तो मोक्ष का जो फल मिले तो फल्गु नदी आपको यहाँ से निकल के आ जाएगा। गया में क्यों जाते हैं लोग, मोक्ष का फल उनको मिल जाए। औरंगाबाद की काउम है, तो औरंगाबाद से औरंगजेब आपको याद आता है, और वो बड़ा ही कामुक प्रवृत्ति का आदमी था, तो कामुक से आपको काउम पकड़ में आ जाएगा। होनावर शरावती, होनार भी है और शरारती भी है, होनार भी है और शरारती से शरावती आपको कनेक्ट हो रहा है। कारवार काली, तो बिल्कुल आसान है, कारवा तो कारा कारा और कारा होता है काली, कारा काली, कारा काली, काला काला ही हो रहा है दोनों। भद्रा और भद्रा, भद्रावती भद्रा, बिल्कुल आसान है। अगली बात करते हैं हम बोकारो दामोदर, बोकारो दामोदर। तो बोकारो को बनाओ बेकार है। अब कोई चीज़ खराब होती है तो हम क्या कहते हैं, अरे यार ये तो बेकार है, अरे यार इसमें कोई दम नहीं है, दम नहीं है से दामोदर, दम नहीं है से दामोदर। अगला है हास पेट का, जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो हंस हंस के पेट में क्या हो गया, तंग हो गया, अभी इतना दर्द कर दिया आपने, बिल्कुल पेट तंग हो गया है। हंस हंस के हास पेट यानी हंस हंस के पेट, हंस हंस के पेट हास पेट, और कैसा हो गया पेट, तंग हो गया, ऐसे तुंगभद्रा। दुर्गापुर का संबंध है दामोदर से। तो दुर्गा जो अपनी इमेजिन करते हो आप, दुर्गा देवी हैं, तो बहुत दम होता है उनके अंदर, तभी तो वो दुश्मनों को नाश करती हैं। तो दुर्गा में क्या है, दम है, दम से दामोदर और दुर्गा से दुर्गापुर। अगला है करजत, जो कि है उल्लास नदी के किनारे। तो कर्ज यदि आपने किसी से लिया है तो उसका मतलब उधार लिया है, तो ऊ से उल्लास आ रहा है, ऊ से ही उधार हो रहा है, ऐसे कनेक्ट कर लो। नहीं तो कर्ज देने वाले जो जिसने कर्ज लिया होता है उसको लोग उलाहना देते रहते हैं, या तूने जबरदस्ती कर्ज कर रखा है, तुझे परवाह ही नहीं है, इस तरीके से। तो कर्ज देने वाले लोग, कर्ज लेने वाले लोग को उलाहना मिलती है। अगला है कुर्नूल, कुर्नूल का संबंध है तुंगभद्रा से। तो कुर्नूल से बनाओ कर्नल। देखिए कर्नल जो क्या करते हैं, तंग करते हैं किसको, अपने जूनियर फौजियों को, कभी ये एक्सरसाइज कभी वो एक्सरसाइज, तंग, और तंग से तुंगभद्रा आपको याद आ जाएगा कि कर्नल है वो तंग करते हैं जो फौजी लोग हैं उनको। ऐसा सत्य नहीं है, परंतु सिर्फ याद रखने की बात है। अब देखिए ये जो मेरी लास्ट स्लाइड है इसके अंदर मैंगलोर, शिमोगा, दमन, चेन्नई, तिरुनेलवेली, महाड़ और कराड़। तो उसको सीधे सीधे देख लेते हैं। मंगलोर को नेत्रवती और गुरुपुरा नदी के संगम पर है। तो आप यहाँ देखिए संगम कहना यानी ये दो नदियों के किनारे पर है मैंगलोर। तो आप कोई भी शुभ काम करते हैं, मंगल काम करते हैं, तो कोई ना कोई नेक जरूर देते हैं दूसरे लोगों को। तो ने से तो आपका नेत्रवती हो जाएगा और गै से गुरुपुरा हो जाएगा। शिमोगा तुंगा नदी के किनारे है, कोई ट्रिक नहीं बनाई है। दमन सीधे सीधे दमन गंगा नदी के किनारे। चेन्नई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कुवम नदी और अड़ियार नदी के किनारे। तो जिसको चैन नहीं होता वो कभी कभी कुआ में कूद जाता है, कुआ,
तो कू से तो कुवम ने दिया जाएगा और आ से अड़ियार नदी आपको आ जाएगा। जिसको चैन नहीं है वो कहाँ कूद जाएगा, कुआ, कुआ में कूद जाएगा वो, तो कुवम और अड़ियार। तिरुनेलवेली का संबंध है थमीर बरानी से, थमीर बरानी 2-3 बार बोल लीजिए, याद हो जाएगा। महाड़ जो है वो है सावित्री, महाड़ का संबंध सावित्री से। कराड़ का संबंध है कृष्णा और कोयला से। कराड़ किस नदी के किनारे, कृष्णा और कोयना नदी के किनारे। 2-3 मैंने आपको ट्रिक नहीं बताई है, पर चूंकि मैं आपको करीबन करीबन 100 शहर जो कि नदियों के किनारे बसे हैं उनको ट्रिकों के माध्यम से याद कराया है, तो आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लें। पार्ट 1 के बिना काम नहीं चलेगा, वो ज़रूर देखें। फिर पार्ट 2 ये पूरा देख लें, और उसके बाद मैं पार्ट 3 में आपको टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनसे हम प्रैक्टिस लगाएंगे। तब भी आपको पता तो रहेगा कि भी हमें याद हुआ है नहीं हुआ है। ऑप्शन देख के कई बार आंसर्स याद आते हैं, तो वो चीज़ हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अपने टेस्ट के अगले वीडियो पार्ट 3 में, वो जहाँ हम लगाएंगे क्विक रिवीजन और साथ में करेंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर भी मैं अवेलेबल हूँ स्लेट एंड पेंसिल 2020 के नाम से। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट 3 में।